Ritu Pansotra and welcome to CCD, a complete course destination. So दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। कोविड का टाइम है, इवन लॉकडाउन फेस करना पड़ रहा है, हमारे स्कूल्स बंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है, इवन ट्यूशन सेंटर्स तक बंद है। तो दोस्तों, इसी बीच हमारी टीम सीसीडी एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई है जो टोटली एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंट्रोडक्शन दे दूं कि अब हमारा जो प्लेटफॉर्म है सीसीडी वो किस तरह काम करेगा, क्या काम करेगा और हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा। सो दोस्तों, अगर बात करें तो हमारा मेन गोल सबसे पहले यही रहेगा कि हम बेसिक्स को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि दोस्तों, जो एनसीईआरटी का बेसिक है ना, वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग चलता है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाओ, वहां से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। और अगर हमारे अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना, तो लाइफ लॉन्ग कभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार एनसीईआरटी पे ध्यान देने की। ठीक है, तो अगर बात करें तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक फर्स्ट चैप्टर को, दैट इज 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है मैटर in our surrounding. Matter in our surrounding. तो हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले तो जिस भी चैप्टर को हम डिस्कस करने चाहते हैं, हमें उसके टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि अपने आप में वो टॉपिक क्या कह रहा है। अब इसमें मैटर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैटर है क्या। तो फ्रेंड्स, वी नो दैट वी आर सराउंडेड विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स व्हिच आर डिफरेंट इन द शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। अगर हम देखें तो हम विभिन्न प्रवृत्ति की चीजों से घिरे हुए हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है, उनकी शेप्स को लेकर, साइज को लेकर या फिर टेक्सचर्स को लेकर। मान लीजिए हम अपने सराउंडिंग से कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि सबसे बेसिक एग्जाम्पल, द एयर वी ब्रीथ। The air we breathe, the food we take, the plants, the animals, the pebbles and even a single droplet of water. अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, air, water, food, plants, अगर हमने कुछ एग्जाम्पल्स ली तो सबसे पहले तो ये जो चीजें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ली हैं, ये चीजें किस चीज से बनी हुई होंगी। अगर हम देखें तो ये सभी चीजें किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई हैं। ये सभी चीजें कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई हैं। और अगर हम इन मटेरियल्स को देखें तो साइंटिस्ट ने कहा कि इन मटेरियल्स को हम कह सकते हैं मैटर। क्या कह सकते हैं? मैटर। तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं हमारी सराउंडिंग में, वो सब कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई हैं और उस मटेरियल को हम मैटर कह देते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह हम लोग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहते हैं अपने सराउंडिंग को लेकर, उसी तरह एंशियंट टाइम में जो हमारे एंशियंट पीपल्स थे वो लोग भी क्यूरियस रहे होंगे, तो उन्होंने भी काफी खोजें की। तो हमारे ओल्ड इंडियन फिलोसफर्स कहते हैं कि ये जो मैटर है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मैटर्स 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हैं। सो उन्होंने कहा कि जो मैटर है ये 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, और वह 5 तत्व हैं एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो एंशियंट फिलोसफर्स ने कहा कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने हैं, 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, और वह 5 तत्व हैं एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। पर अगर बात करें मॉडर्न डेफिनेशन की, तो अगर मान लीजिए इन एग्जांपल्स को लें, तो इन एग्जांपल्स में जितनी भी चीजों को मैंने इंक्लूड किया है, क्या ये चीजों का कुछ मास है और ये कुछ जगह को घेरते हैं? डू दे ऑक्यूपाई सम स्पेस? मान लीजिए हम एक बेसिक सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक बुक है, हमने उस बुक को उठाया और एक टेबल के ऊपर रख दिया। क्या वो कोई जगह को घेर रही है? उस टेबल के ऊपर कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है? तो यस ऑफ कोर्स बुक ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को और उसका खुद का कुछ मास भी है।
तो हम कह सकते हैं कि मैटर क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं व्हाट इज मैटर, एनीथिंग which occupy space and have its own mass, are called matter. तो दोस्तों, अगर डेफिनेशन की बात की जाए मैटर की, तो एक एक्यूरेट डेफिनेशन हो सकती है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव इट्स ओन मास आर कॉल्ड मैटर। एंड मुझे जहां तक लगता है कि अब मैटर क्या होता है ये बात तो सबको क्लियर होगी, और अगर आप लोगों को ये बात क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ ना, इन्हें आप शॉर्ट फॉर्म्स में अपनी कॉपी पे जरूर लिख सकते हैं, नोट के फॉर्म में, क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं ना, जो हम अपने हाथों से लिखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं और हमें लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले एक ओवरव्यू कर लें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इस ओवरव्यू को हम माइंड मैपिंग भी कह देते हैं। और जो माइंड मैपिंग होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैप्टर को याद रखने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें पता चल चुका है कि मैटर्स क्या है। अब हम पता करेंगे कि मैटर की फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वह है सबसे पहले तो मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या मैटर्स कुछ पार्टिकल से मिलकर बने हैं? अगर हाँ ये मैटर्स पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, तो हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स आर। तो यह पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। फिर हम पढ़ेंगे अगर ये मैटर्स पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं तो ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, हमने यह जान लिया मैटर क्या है। अब उसके बाद हमने यह भी जान लिया कि मैटर्स किससे बने हुए हैं, पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ये पार्टिकल्स जो थे वो कितने छोटे थे, और इतना तो जान लिया हमने कि कितने छोटे थे। अब उन पार्टिकल्स के बारे में कुछ जान ले, तो उन पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जानेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वह रहेंगी डू दे हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह है? डू दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वह रहेगी डू दे मूव फ्रीली। अगर इनके बीच में जगह भी है तो क्या ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तीसरी चीज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज डू दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचते हैं? डू दे अट्रैक्ट ईच अदर।
ठीक है, तीसरी चीज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, दैट आर स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स क्या है, मैटर की स्टेट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर से। अगर फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर देखा जाए तो इसमें पहला पॉइंट हमारा आ जाता है, मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या मैटर कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? तो बिल्कुल सही, जो मैटर है वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को हम कह देते हैं, पार्टिकल्स को हम कह देते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो हमारे मैटर्स हैं वह कुछ पार्टिकल्स से बने हैं और उन पार्टिकल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आ जाए, हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स आर। तो दोस्तों ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि इन्हें नेक्ड आई से तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते, पर अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप के साथ देखें तो वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ इन्हें देखना। अगर हमें इन पार्टिकल्स को देखना है तो हमें स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, उससे भी ये ब्लरी सी इमेज आएगी, कोई परफेक्ट इमेज नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जो कि हमें नेक्ड आईज के साथ भी नहीं देख सकते हम उन्हें। हमें फर्स्ट पॉइंट तो मुझे लगता है फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर तो हमें क्लियर हो गया होगा, दैट इज कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि मैटर्स जो है वो कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, एंड मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, जो हमें नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं दिख सकते। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, डू दे हैव स्पेस बिटवीन देम। तो दोस्तों इससे पहले हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि आखिर स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, कितनी स्टेट्स है मैटर के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैटर के अंदर 5 स्टेट्स होती हैं। मैटर्स हैव, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो हम क्या, इसको हम बीईसी भी लिख सकते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर हम देखें तो मैटर की 5 स्टेट्स हैं, जिसके अंदर जो 3 स्टेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अगर बात करें प्लाज्मा की, तो जो प्लाज्मा है ये हमें बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे मिलता है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मिलता है। और अगर बीईसी की बात करें तो ये अभी अंडर रिसर्च है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। ठीक है, अगर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की बात करें तो सॉलिड्स क्या हैं, जिनके पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड है ना, उन्हें हम क्या देते हैं, सॉलिड्स। The particles of solids are closely packed to each other. अगर गैसेस की बात करें, लिक्विड्स की बात करें, तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्शियली पैक्ड हैं, थोड़े से दूर दूर हैं, पार्शियली पैक्ड कह सकते हैं इन्हें हम। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। स्टेट्स ऑफ मैटर को हम डिफरेंटली, मतलब अलग अलग डीपली पढ़ेंगे। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स को देख लें। तो डू दे हैव स्पेस बिटवीन देम, तो ये जो स्पेस है ये वेरी करती है स्टेट्स ऑफ मैटर पे, कि उनकी कौन सी स्टेट में वो है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो है स्पेस बिल्कुल नहीं होती है, दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, इसलिए स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर बात करें हम लिक्विड्स की, तो आप देख ही सकते हैं कि लिक्विड्स जो है उनके पार्टिकल पार्शियली पैक्ड है, जिसकी वजह से उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस जरूर होती है। और अगर बात करें हम गैसेस की, तो गैसेस के पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हैं, उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो डू दे हैव स्पेस बिटवीन देम, तो ये वेरी करती है सॉलिड, लिक्विड,
गैसेस स्टेट्स पर, ठीक है। बात करें अगर डू दे मूव फ्रीली, क्या वो फ्रीली मूव करते हैं, तो ये भी हमारी डिपेंड करती है स्टेट्स ऑफ मैटर पे कि उसकी स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि वो फ्रीली मूव करती है या नहीं। अगर सॉलिड्स की बात लें तो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते एक दूसरे से दूर, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके पास जगह ही नहीं है एक्चुअली रोटेट करने के लिए या फिर मूव करने के लिए कह सकते हैं। तो सॉलिड्स के पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते और उनके पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो फ्रीली मूव कर सके। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास फुल ऑफ वाटर है, ठीक है। आप घर में ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं। एक ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, हमने उसमें एक ड्रॉप ऑफ इंक डाल दी, ब्लू कलर की इंक डाल दी हमने उसके अंदर एक ड्रॉप। अब हम उसको कुछ टाइम के लिए रख दें तो हम देखेंगे कि वो जो इंक है वो पूरे ग्लास में धीरे धीरे फैल जाएगी और पूरे ग्लास का जो पानी है जो कि ट्रांसपेरेंट था उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए हमारे पास एक ग्लास था, कंटेनर मान लीजिए, उसके अंदर वाटर था। ये वाटर के मॉलिक्यूल से जो कि पार्शियली पैक्ड होते हैं, पार्शियली पैक्ड थे, इसके अंदर हमने एक ड्रॉप ऑफ इंक डाल दी, ठीक है। अब ये जो इंक के पार्टिकल्स थे वो भी धीरे धीरे मूव होकर स्पेस घेरने लगे, जहां जहां पर फ्री स्पेस थी वो वहां पर आ गए। अब जो ये वाटर है ये ट्रांसपेरेंट था, इसका कलर अब ब्लू दिखने लगेगा, ठीक है। पर ये थोड़ा स्लोली चलेगा क्योंकि पार्टिकल्स जो है उसके अंदर स्पेस जरूर है पर थोड़ी स्पेस है, ठीक है। और अगर हम बात करें गैसेस की तो इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझेंगे। मान लीजिए कि एक रूम है, उसके कोने में आप खड़े हैं, आप वहां पर परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं और आपका ही कोई फ्रेंड रूम से जस्ट उसी टाइम एंटर कर गया तो बोलेगा वाह बहुत ही अच्छी खुशबू है। ऐसा कैसे? आपने तो स्प्रे अभी किया था, उसके तक कैसे पहुंच गई वो सेंट? ऐसा इसलिए क्योंकि जो गैसेस होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी स्पेस होती है और वो जल्दी से मूव करते हैं, ठीक है। उनकी जो मूव करने की स्पीड होती है वो बहुत तेजी से होती है क्योंकि उनके अंदर कोई फोर्स नहीं है, कोई उनके स्पेस की कोई कमी नहीं है। और जब हमने परफ्यूम को स्प्रे किया तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, वो जल्दी से मूव करना शुरू हुए और वो पूरे कंटेनर का उसने जगह को घेर लिया, ठीक है। पूरे रूम की जगह को घेर लिया और जल्दी से सेंट जो है एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच गई। तो हम कह सकते हैं डू दे मूव फ्रीली, तो यस दे मूव फ्रीली, बहुत ही मजे से एकदम मूव करते हैं गैसेस में, और सॉलिड्स में नहीं कर पाते, लिक्विड्स में करते हैं पर थोड़ा स्लोली, और गैसेस में पूरी स्पीड के साथ वो मूव करते हैं। अगर बात की जाए डू दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये भी डिपेंड करता है कि उसकी स्टेट क्या है, ठीक है। अगर हम सॉलिड की बात की जाए, देखिए ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं इस पर जोर लगा रही हूं, ये टूट नहीं रहा है इजीली। क्यों? बिकॉज जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है, ये एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं जिसकी वजह से ये टूट नहीं पा रहा है, इस मीडियम को हम कट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वहीं हम अगर लिक्विड मीडियम की बात करें, हमारे पास एक पानी का ग्लास है, मान लीजिए पानी का कंटेनर है, उसके अंदर हम इस मार्कर को मूव करते हैं, क्या ये उस मीडियम को कट कर पा रहा है? लिक्विड के मीडियम को क्या ये कट कर पा रहा है? यस ऑफ कोर्स, लोग लिक्विड के मीडियम को ये इजीली कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं वो पार्शियल, उसके बीच में स्पेस है थोड़ी सी और वो मूव कर सकते हैं, चाहे थोड़ी धीरे करे पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर गैसेस की बात की जाए दोस्तों, तो गैसेस देखिए, गैसेस के अंदर आप कुछ भी इजीली रोटेट कर सकते हैं, उसकी मीडियम को हम कट कर सकते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, इट हैज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इसके बीच में, तो पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गैसेस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लिक्विड्स में है पर बहुत कम है, जिसकी वजह से हम मीडियम को कट कर पा रहे हैं, और सॉलिड्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बात आ जाती है स्टेट्स ऑफ मैटर की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर।
यहाँ पर तो हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देखा था, ओवरव्यू किया था, बट अब हम इन स्टेट ऑफ मैटर को डीपली पढ़ेंगे। तो मेनली इसमें हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ही पढ़ने वाले हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमने 3 चीजों को डिस्कस करना है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अभी तक तो जितनी बातें हम लोग पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा कि जो सॉलिड्स हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा है। जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वो बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी। और अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वे पार्शियली पैक्ड हैं, उनके बीच में स्पेस है पर बहुत ही कम है। तो हम इसमें लिख सकते हैं पार्शियली पैक्ड, लिटिल स्पेस बिटवीन देम, लिटिल स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। और हम ये भी कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है इसके अंदर। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं, बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं। तो ये बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड नहीं है, लार्ज स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है बहुत ही ज्यादा है। और हम कह सकते हैं नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली, जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम फ्रीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा सब कुछ हम कह सकते हैं गैसेस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे, सॉलिड्स क्या है, लिक्विड्स क्या है और गैसेस क्या है। तो सबसे पहली स्टेट को हम मानते हैं सॉलिड। ओके, कुछ एग्जांपल्स ले ली जाए। अगर सॉलिड्स की कुछ एग्जांपल्स ले ली जाए तो हम ले सकते हैं वुड, वुड एक सॉलिड है। आयरन नेल, ठीक है, वुड एंड आयरन नेल जो है हमारे सॉलिड्स की एग्जांपल हो गई। अब अगर इनके अंदर देखा जाए, सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, एकदम फिक्स शेप होती है, वो कभी भी फिक्स शेप भी होती है और फिक्स वॉल्यूम भी होती है। चाहे हम उन्हें किसी भी चीज में डाल दें वे अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड्स की शेप फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है।
मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है और मेरे पास एक ग्लास है, मैंने ग्लास के अंदर इस मार्कर को डाला, तो क्या मार्कर ने अपनी शेप चेंज की? बिल्कुल नहीं, मार्कर अपनी शेप में वैसा ही रहेगा क्योंकि ये रिजिड होते हैं, इनकी शेप चेंज नहीं होती है। चाहे कहीं भी इसको रख दो, सॉलिड्स को कहीं भी रख दो, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग दैट इज they are not compressible. They are not compressible. चाहे हम इस पर जितना भी जोर लगा दें, ये कंप्रेस नहीं होगा, ये बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो थे वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड थे, इसलिए ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, और तीसरी बात अगर देखें इसके अंदर, तो वो यही रहेगी, दैट इज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड हैं और इसके अंदर जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी। ठीक है, और अगर हमने अब सॉलिड्स को यहाँ पर डीपली पढ़ा है तो सॉलिड्स की कुछ एग्जांपल ले ली, वुड, आयरन, नेल्स। ठीक है, उसमें हमने देखा कि उसकी फिक्स शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, चाहे जो मर्जी कर दो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, चाहे जितना भी जोर लगा लो वो कंप्रेसिबल नहीं होंगे सॉलिड्स। और पार्टिकल्स जो है क्लोजली पैक्ड है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, आप कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर। शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल्स। ठीक है, दूसरी चीज रबर बैंड, और तीसरी चीज स्पॉन्ज। ठीक है, अब इसमें हमने पहली एग्जांपल लिए शुगर एंड सॉल्ट। अब हम आप कह सकते हैं कि देखो, आपने तो बोला था कि जो सॉलिड्स हैं वो एकदम फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम रखते हैं और किसी भी कंटेनर में अगर डालो तो उनकी शेप जो है परफेक्टली वैसी ही रहती है जैसी उसकी शेप है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि शुगर और सॉल्ट को मैंने बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में लिया, उसको एक गोल डब्बे में डाला तो वो गोल हो गया, और अगर उसी का शेप, उसकी बेस मतलब हमने कवर कर ली और उसका पूरी शेप ले ली, और अगर हमने उसको चोरस डब्बे में डाला तो वो चोरस हो गया। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम शुगर के पार्टिकल्स को निकालकर बाहर रखेंगे तो हम देखेंगे कि प्लेट में अगर रखेंगे तो उसकी जो शेप है वैसी की वैसी ही रहेगी, उसकी शेप चेंज नहीं हुई होगी। और अगर बात करें रबर बैंड की, तो हमने बोला कि रिजिड है, शेप चेंज नहीं होती है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया रबर बैंड पर, तो वो अपनी शेप चेंज कर गया। तो दोस्तों उसमें अगर देखें तो जब हमने फोर्स लगाई बहुत ज्यादा तो उसने शेप चेंज जरूर की, पर जैसे ही हमने फोर्स वापस रिलीज की तो वो अपनी इनिशियल शेप में आ गया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसने अपनी शेप चेंज कर ली है। तीसरी बात अगर करें तो स्पॉन्ज जो झाग होती है, अब बोलते हैं वो भी तो सॉलिड है, तो वो कैसे कंप्रेस हो जाती है? आपने तो कहा कि वो कंप्रेस ही नहीं हो सकते हैं, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, हमने कहा था कि दे आर नॉट कंप्रेसिबल। तो दोस्तों अगर स्पॉन्ज के अंदर देखें तो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर फिल्ड रहती है। ठीक है, और जब हम उसको दबाएंगे तो वो एयर बाहर निकल जाएगी और उसकी स्पॉन्ज की असली जो शेप है वो आ जाएगी, और वापस जब रिलीज करेंगे तो एयर उसके अंदर फिल हो जाती है, इसलिए हम उसको दबा पाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्लियर हो गया कि सॉलिड्स क्या है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, कंप्रेसिबल नहीं है, फिक्स शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, और इसकी एग्जांपल कुछ है वुड, आयरन और नेल। अब हम चलते हैं अपने लिक्विड्स पर। अब हम बात करेंगे लिक्विड्स की। अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स की, सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स ले ली जाए लिक्विड्स की। एग्जांपल्स क्या होंगी इसकी? वाटर और मिल्क, ये कुछ एग्जांपल्स हो गई हमारे पास। अगर हम देखें
होती हैं ये दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप नहीं होगी पर फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर रहेगी इसकी। दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स शेप जरूर नहीं रहेगी, फिक्स शेप जरूर नहीं रहेगी पर उसकी वॉल्यूम जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। अगर बात की जाए फिक्स शेप नहीं है तो दे ऑक्यूपाई द बेस ऑफ एनी कंटेनर एंड टेक्स इट्स शेप। हम इसे जिस भी कंटेनर के अंदर डालेंगे, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं इनको हम किसी भी कंटेनर के अंदर डालेंगे तो ये जो है उसके बेस को कवर करते हुए उसकी शेप ले लेंगे। ठीक है, अपनी शेप जो है इसकी परफेक्टली नहीं रहती, डेफिनेट शेप नहीं रहती, जिस भी चीज में डालेंगे तो ये उसकी शेप ले लेंगे। तो तीसरी बात अगर करें, दे आर कंप्रेसिबल बट लेस कंप्रेसिबल। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं यह लेस कंप्रेसिबल रहते हैं एज कंपैरिजन टू गैसियस। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स आर पार्शियली पैक्ड। पार्टिकल्स जो हैं वह पार्शियली पैक्ड रहते हैं जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी सॉलिड्स की कंपैरिजन में लेस रहती है। जो हमारी डेंसिटी है लिक्विड्स की वह सॉलिड्स की कंपैरिजन में थोड़ी सी लेस रहती है। तो हमने लिक्विड्स को पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स ले ली, वाटर एंड मिल्क। अगर हम देखें तो इसकी फिक्स शेप नहीं रहती है पर फिक्स वॉल्यूम जरूर रहेगी। ठीक है, ये जो है किसी भी कंटेनर का जो बेस है उसे ऑक्यूपाई करते हैं और इनकी कोई और उसकी जो शेप ले लेते हैं। लेस कंप्रेसिबल होते हैं, पार्टिकल्स जो है पार्शियली पैक्ड रहते हैं। और अब हम बात करेंगे गैसेस की। अगर हम बात करें गैसेस की, कुछ एग्जांपल्स ले ली जाए तो एयर हो जाएगी सबसे बड़ी एग्जांपल, तो जो हमारे आसपास हमेशा ही रहती है। तो अगर एयर की बात करें तो जो ये एयर है इसकी ना तो कोई शेप होती है, ठीक है, ना ही कोई वॉल्यूम होती है। जो एयर होती है ये हमेशा किसी भी कंटेनर के अंदर अगर इसे रखेंगे तो ये उसकी पूरे ही कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी। ऑक्यूपाइज द कंटेनर, कंटेनर के पूरे ही कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर बात करें तो कंप्रेसिबल है, गैसियस आर कंप्रेसिबल। गैसेस जो है वह कंप्रेसिबल होती हैं और पार्टिकल्स जो है गैसियस के आर नॉट क्लोजली पैक्ड, they are free to move out। जो पार्टिकल्स रहते हैं गैसियस के ये बिल्कुल भी क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा लो होगी। ठीक है, तो गैसियस के अंदर हमने पढ़ा कि वो पूरे कंटेनर की स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है, बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं पूरी स्पीड के साथ। ठीक है दोस्तों, तो अभी स्टेट्स ऑफ मैटर तो मुझे लगता है क्लियर हो ही गया होगा। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह होगा, ठीक है, हमने मैटर के बारे में तो पढ़ लिया कि मैटर क्या है, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया कि मैटर किस चीज से बने हुए हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं, जो भी पार्टिकल्स थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब डू दे चेंज देयर स्टेट, क्या वह अपनी
स्टेट्स को चेंज कर लेते हैं। क्या वह अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेते हैं? तो दोस्तों ये वाला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे कि क्या वह अपनी स्टेट्स को चेंज कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। बाकी बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से इसी वक्त। धन्यवाद।